ये लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, और ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है लास्ट में, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन भारी बनेगा तो इसी से बनेगा, आएगा तो ये नीट में, जेई में इससे ही क्वेश्चन बनता है, वहां से नहीं बनता सीधे सीधे जो हमने पढ़े हैं, है ना। तो आखिर है क्या ये, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, आइए सीखते हैं। तो हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, अणु संख्या गुणधर्म 4 तरह के। नंबर 1, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन क्या होता था, P1 नोट अपॉन P1 नोट बराबर x2। इसका क्या मतलब है कि P1 नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये क्या था, विलयन का वाष्प दाब, ये शुद्ध विलायन का, और ये क्या थे, मोल। मोलंस का मतलब है कि N2 अपॉन N1 प्लस N2, इसे हम 0 मान देते थे तो क्या आता था, N2 अपॉन N1। मतलब जो वाष्प दाब में कमी है वो विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती होती थी, है ना। ये जो वाष्प दाब में अवनमन है वो किसके समानुपाती है, विलय के, ये क्या है, विलय के मोल, विलय के मोल। तो कुल मिलाकर के ये विलय के मोल है, और अगर विलय के मोल बढ़ेंगे तो वाष्प दाब में कमी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसे हम वैसे भी लिख सकते थे, चलिए ऐसे लिख दिया। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में जो उन्नयन होता था उसे हम लिखते थे डेल्टा टीबी से, और आगे फॉर्मूला हमारा होता था केबी गुणा मोललता, ये था उन्नयन स्थिरांक। अच्छा, मोललता को हम क्या लिख देते थे, केबी गुणा विलय के मोल बटे विलयन का, अच्छा, द्रव्यमान। विलय के मोल क्या होता था, N2 अपॉन विलायक का द्रव्यमान W1, ठीक है। तो यहां भी जरा देखो, ये जो क्वथनांक में उन्नयन है किस पे डिपेंड कर रहा है, N2 पर, अर्थात विलय के मोल पर। तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलय के मोल, है ना, विलय के मोल। उसे भी लिख सकते हैं ऊपर, इसे भी ऐसे लिख देंगे। चलिए, तीसरा हमने पढ़ा डेल्टा टी एफ, फ्रीज हिमांक में अवनमन, वो भी क्या था, के एफ गुणा मोललता। तो के एफ क्या होता था, गुणा मोललता क्या होती थी, वही N2 अपॉन W1। देखो, क्वथनांक में उन्नयन भी किस पे डिपेंड कर रहा है, विलय के मोल पर, और हिमांक में अवनमन भी किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल विलय के मोल, विलय के मोल। और चौथा जो था परासरण दाब, कल ही पढ़ा है, पाई बराबर वी मार टी। भाई देखिए, ये क्या होता है, ये m क्या होती है, मोलरता। मोलरता को हम कैसे लिखते हैं, विलय के मोल बटे आयतन इनटू आर टी। तो जरा गौर करिए, किस पे डिपेंड कर रही है, ये भी विलय के मोल पे, विलय के विलय के मोल पर। तो जरा देखो, चारों प्रॉपर्टीज को देखो, ये किसके समानुपाती हैं चारों प्रॉपर्टीज, विलय के मोल। अगर विलय के मोल बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगी, और विलय के मोल घटेंगे तो ये घटेगी, है ना। तो ये भी हम लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विलय के मोल। ये बात समझ में आ रही है। तो अभी तक हम इन 4 प्रॉपर्टियों पे हैं, चलो 1-2 नंबर पे कर लो, इन पे हमने क्वेश्चन किए। अब तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, आएगी वांट ऑफ फैक्टर।
या 1/2 गुणांक बोलते हैं इसे आई। तो भैया ये सारी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ विलय पर डिपेंड कर रही है। अब दिखाते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टी पड़ी, क्या जरूरत पड़ी। तो जो हमने अभी तक पढ़ी है प्रॉपर्टी, या जो हमने विलय पढ़े हैं, वो कैसे पढ़े हैं अभी, जो जल में जाकर टूटते ही नहीं थे, हमारे विलयन में आयनित नहीं होते थे, अपने आयनों में नहीं टूटते थे, ऐसे विलय पढ़े हमने। तो जब कोई आप जल में टूट नहीं रहा है तो विलय का अगर 1 मोल लिया है तो 1 मोल ही रहेगा उधर भी जल में। आइए दिखाते हैं। तो ये अगर ये नोट करना है तो कर लो, कल भी लिखाया था ये चीज, है ना, कि शुरुआत में 1/2 गुणांक की महत्ता बता रहा हूं मैं कैसे। अभी तक हमने कौन कौन से विलय पढ़े हैं, जैसे ग्लूकोज, वो लिख देता हूं फॉर्मूला है ना, C6H12O6 या C12H22O11 या फिर NH2CO यूरिया पढ़ा है, या तो ग्लूकोज पढ़ा है, सुक्रोज पढ़ा है, सुक्रोज को कैन शुगर बोल देते हैं, NH2CO NH2 यूरिया पढ़ा है। तो भैया ये कैसे विलय है, ये अपने आयनों में नहीं टूटेंगे। अगर यहाँ पे देखो कितने मोल दिखाई दे रहे हैं इसके, एक मोल, तो ये जल में जाके भी कितने मोल होंगे, एक ही होंगे। तो यहाँ पे विलय के मोल बड़े आराम से हम एक लिख देंगे, मतलब जितने बाहर हैं उतने ही जल में जाकर हैं, उतने ही विलयन में जाकर हैं, कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी। परंतु आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे विलय को जिन्हें हम डालने पर बाहर तो हमें कितने मोल दिखेंगे, 1 मोल दिखेगा, जैसे NaCl। जैसे ये पानी में जाएगा बच्चों, जैसे ही ये वाटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। अब इसके टूटने पे क्या होगा, बाहर तो हमें दिख रहा था NaCl, तो देखो यहां कितने मोल है, 1 मोल है, मतलब एक ही कण है NaCl का, मगर यहां जाके कितने हो गए, 2 हो गए, इसे बोलेंगे 2 मोल, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। आयंस कितने हो गए, 2 हो गए, कण कितने हो गए, 2 हो गए। तो जब यहां 2 हो गए और हम कितने समझ रहे हैं विलय के मोल, एक ही, तो हम क्या रखेंगे विलय के मोल वहां एक, और है एक्चुअल में कितने, 2। तो हमारा जो अणु संख्या गुणधर्म है कोई भी गलत कैलकुलेट होकर के आएगा, जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो गलत हो जाएगी, आंसर हमारा गलत हो जाएगा। हम तो इसी धोखे में है ना कि NaCl के कितने मोल है, 1 मोल है। और देखो सारी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, विलय के मोल पर। समझ में आ रही है बात। तो बच्चों ये क्या हुआ, वियोजन हुआ, इसे बोलते हैं हम वियोजन, टूट जाना, अपने आयनों में टूट जाना, तो इसे बोलते हैं हम वियोजन। और जब पूरा टूट जाए, Na अलग हो जाए, Cl हो जाए, सारे के सारे, उसे बोलते हैं 100% टूट गए, 100% वियोजन हो गया। अच्छा ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि किसी हम चीज को ले, एक चीज ले और वो मतलब 2 मोल ले और 1 मोल बना ले जाकर के, जुड़ जाए। इधर हम 2 मोल ले रहे हैं और पानी में जाके क्या हो जाता है, वो 1 ही मोल बना लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन। क्या बोलते हैं, तो उसका भी एग्जांपल दिखाते हैं आपको हम कि संयोजन कैसे होगा। तो ये बात समझ में आई कुछ, जैसे चलो अभी ना, अभी क्या लिखो, तो हमने कुछ अभी तक ये एग्जाम्पल पढ़े जिनका क्या होता था, वियोजन या संयोजन नहीं होता था जल में, जितने बाहर मोल है उतने ही अंदर मोल है, तो हमारी प्रॉपर्टी घटती नहीं थी। तो क्या लिखेंगे, ये नोट कर लीजिए थोड़ा सा, और फिर मैं बताता हूं आपको कैसे नोट करना है।
ये यहां तक नोट किया अभी? इसके बाद लिखिए, इसके बाद चारों अणु संख्या गुणधर्म, ऐसे लिखिए, चारों अणु संख्या गुणधर्म, चारों अणु संख्या गुणधर्म किस पर डिपेंड कर रहे हैं बताओ? विलय के मोल पर, विलय के मोल पर निर्भर करते हैं। चारों अणु संख्या गुणधर्म विलय के मोल पर निर्भर करते हैं। इसका मतलब क्या है? विलय के मोल अगर बढ़ेंगे तो ये सब बढ़ेंगे, है ना? तो नीचे लिख लो, यदि विलय के मोल बढ़ेंगे तो इन सभी का मान बढ़ेगा। विलय के मोल बढ़ेंगे तो इन सभी का मान बढ़ेगा, और विलय के मोल घटेंगे तो इन सभी का मान घटेगा। पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे नीचे, ऐसे लिखेंगे। चलिए आइए, अब मैं ठीक से लिखाता हूं इस चीज। तो अब हेडिंग डालेंगे वानठाप गुणांक, वानठाप गुणांक। ये एक क्वेश्चन लिख लो, पहले एक क्वेश्चन लिख लो। क्या विलियन में जाकर विलय के मोल या कण, विलियन में जाकर, क्या विलियन में जाकर विलय के मोल या कण बढ़ते हैं? विलियन में जाकर विलय के कण या मोल बढ़ते हैं? तो आंसर लिखेंगे नहीं, नहीं। पूर्ण विराम लगाएंगे। घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, दोनों काम हो सकते हैं, और उतने भी रह सकते हैं जितने हैं, है ना? तो आगे लिखेंगे, कुछ ऐसे विलय होते हैं, इसी में लिखो, कुछ ऐसे विलय होते हैं जिनके मोल न घटते हैं न बढ़ते हैं। चलिए आइए, अब हम कुछ आपको एक टेबल बनवाते हैं कि बांठ-ठाप गुणांक क्या है, यहां आपको पता चलेगा। तो भैया ये जो आई है विलय, यहां पे जो विलय होगा वो 3 काम करेगा विलयन में। 3 काम करेगा, या तो वो टूटेगा ही नहीं, विलयन में, विलय विलयन में अपने कणों में टूटेगा नहीं, टूटेगा विलयन में, या यहां लिख दो, विलय विलयन में टूटेगा ही नहीं, टूटेगा ही
नहीं। अब ये टूटेगा ही नहीं, क्या मतलब है? इसके कौन से एग्जाम्पल है? इसके एग्जाम्पल हैं टूटेगा ही नहीं, जैसे C6H12O6 या C12H22O11 या फिर NH2CO NH2। तो इस I का जो मान होगा बच्चों वो कितना होगा? इसके लिए 1 होगा। I का कितना होगा? 1 होगा, जब ये टूटेंगे ही नहीं। और अगर टूट गए तो बिलियन में टूटेंगे। एक तो हो गया बिलियन में टूटेगा ही नहीं जो, तो अगर बिलियन में नहीं टूटेंगे तो ये काम होगा, और बिलियन में टूटेंगे तो, जैसे एग्जाम्पल है NaCl, MgCl2, Ag2SO4, Al2SO4, Al2SO4 का होल थराइज, K2SO4, बहुत सारे रहेंगे। मतलब अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे NaCl है, यहाँ कितने? 1 मोल है, और आगे चल के मान लीजिए 100% क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। वियोजन, टूटने को क्या बोलते हैं? वियोजन। तो ये Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, तो कितने मोल होगा? एक ये, टोटल कितने मोल होगा इसके? 2 मोल, है ना। तो जब वियोजित हो जाएगा तो I का मान बताओ, 1 से ज्यादा हो गया बिलियन में, 2 हो गया, तो I का मान जो है 1 से ज्यादा हो जाएगा। 1.5 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है, मतलब 1 से ज्यादा होगा। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्लियर है ना? जब 100% वियोजित हुआ, कभी कभी 100% वियोजित होगा ही नहीं, 50% होगा, तो वो कंडीशन भी पढ़ेंगे। अब वियोजन में टूट गए तो 1 से ज्यादा, जब टूटेंगे तो ज्यादा कण बनेंगे, और वियोजन विलयन में क्या हो जाए? विलयन में जुड़ जाए। मान लीजिए आपने 2 कण फेंके पानी में, वो 1 हो गए, तो जुड़ गए नहीं जुड़ गए? पहले 2 मोल थे, अब कितने हो गए? 1 मोल। तो ऐसा भी होगा भैया। उसका जो एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल है CH3COOH, उसका एग्जाम्पल है CH3COOH। और देख लेते हैं क्या हुआ। यार एक और था, हाँ, CH3COOH। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन तब होगा जब आप ये लेक्चर देखोगे, है ना, लास्ट का। C6H5COOH बेंजोइक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। तो बच्चों ये क्या होता है, जुड़ेंगे कैसे? मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल लिए, अभी जुड़ाना बताएंगे। CH3COOH, मान लीजिए 100% क्या हो गया? संयोजन हो गया। संयोजन मतलब जुड़ गए। तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा? CH3COOH का होल ट्वाइस। अब देखो यहाँ कितने मोल है? 1 है। देखो आगे एक ही मोल तो है, एक ही अणु तो है, तो यहाँ पहले 2 मोल थे, अब कितने हो गए बच्चों? 1 मोल हो गए। कितने हो गए? 1 मोल हो गया। तो इस I का मान क्या हो जाएगा? या तो 1 के बराबर रहेगा या 1 से कम हो जाएगा। इस कंडीशन में I का मान या तो 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा। यार बताओ, 1 से कम नहीं हुआ? ऐसे 1 से कम नहीं हुआ, 1 के बराबर नहीं रहा, 1 के कम हो गया। इसे 1 मानो तो ये आधा नहीं हो गया, है ना। अगर 2 को हम क्या माने? 1 माने, तो इधर 1 को कितना मानना पड़ेगा? आधा। तो ये 1 से कम हो गया। मान लीजिए यहाँ 1 होता तो ये आधा होता कि नहीं होता? है 3 होता तो 1.5 हो जाएगा। घट रहा है ना।
कैसे? तीन तीन होता, अब देखो यहां तीन होते तो वहां 1/3 होगा भाई, तीन जुड़ेंगे ना एक में, यहां चार होंगे तो 1/, यहां दो थे तो 1/2, इसे बोलते हैं डाइमर, इसे बोलते हैं ट्राइमर, इसे बोलते हैं टेट्रामर। जब टेट्रामर, चार जब मिलते हैं तो टेट्रामर, दो जब मिलते हैं तो डाइमर, तीन जब मिलते हैं तो ट्राइमर। ठीक है, तो एक से कम रहेगा, आप ये नोट कीजिए। अभी अभी हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, देखिए आई के मान अभी निकलने वाले हैं, तो कैसे निकलेंगे, ये तो 1 है और ये हम अभी दोनों चीजें आपको कराने वाले हैं। पहले आई का मान निकालना सीखिए, तब जाके अणु संख्या गुणधर्म निकालना सीखेंगे आप। नोट कीजिए इसे 2 मिनट में। यहाँ बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि एक से कम कैसे है, अरे भैया यहाँ एक हो, दो की जगह कितना मान ले, एक मान ले, तो उधर आधा होगा कि नहीं होगा, उधर आधा होगा भाई। अच्छा इसमें इसमें कोई अंतर है, चलिए पहले इसे नोट कीजिए तब बता। यार ये तो छुट्टी लगाने पे लग रहे हैं, कहाँ गए ये? तो आई क्या बताता है, अगर एक से ज्यादा हुआ आई का मान तो समझो क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है और पार्टिकल बढ़ रहे हैं, मोलों की संख्या बढ़ रही है या कण बढ़ रहे हैं। तो जब आई बढ़ेगा तो अणु संख्या गुणधर्म भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मोल बढ़ रहे हैं तो आई बढ़ रहा है, और आई बढ़ रहा है, मोल बढ़ रहे हैं तो अणु संख्या गुणधर्म बढ़ रहा है। तो आई क्या बताता है कि कितने गुना कण बढ़ रहे हैं या अणु संख्या गुणधर्म कितना बढ़ रहा है। तो चलिए, अगर आई का मान 1 से ज्यादा होगा तो मोल बढ़ रहे हैं, और मोल बढ़ेंगे तो अणु संख्या गुणधर्म भी बढ़ेंगे। आई का मान कम हो रहा है तो क्या होगा, मोल घट रहे हैं, और घट रहे हैं तो अणु संख्या गुणधर्म भी घटेंगे। चलिए बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है, वन हाफ गुणांक। वन हाफ गुणांक क्या होता है कि भाई यदि आप किसी विलय को किसी विलायक में मिलाते हैं और विलयन बनाते हैं, और यदि वो विलय विलयन में घुल जाता है
अर्थात क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, वियोजन हो जाता है, या इसका उल्टा हो जाए, संयोजन हो जाए। 2 मोल थे, विलयन में डाले, जुड़ गए, 1 मोल बन गया, संयोजित हो जाता है या संगुणित हो जाता है। तो अणु संख्या गुणधर्म में के मान में क्या हो जाती है, जब वियोजन होगा तो वृद्धि होगी और जब संयोजन होगा तो कमी होगी। इसे क्या बोलते हैं, वन-हाफ गुणांक। ये आई, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, यदि विलय को विलायक में घोलने पर उसका आयनन या उसका संयोजन, शुरू से लिखिए, यदि विलय को विलायक में घुलने पर उसका संयोजन या वियोजन हो जाता है तो विलयन में कणों की संख्या, ब्रैकेट में लिख लेंगे मोलों की संख्या में क्रम से कमी और वृद्धि हो जाती है। वियोजन में होगी वृद्धि और संयोजन में होगी कमी हो जाती है, जिसके कारण उसका अणु संख्या गुणधर्म परिवर्तित हो जाता है। उसका अणु संख्या गुणधर्म क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब आई को कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए आई बराबर संयोजन हो या वियोजन हो के बाद विलय के मोल, वियोजन हो जाने के बाद विलय के मोल, संयोजन हो जाने के बाद विलय के मोल बटे संयोजन या वियोजन के पहले विलय के मोल क्या होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसे अभी ट्रीट करना सिखाएंगे कैसे ट्रीट किया जाए इसे। आई बराबर 1, अगर आई का मान 1 है, 1/2 फैक्टर का गुणांक का मान, तो ना तो वियोजन होगा और ना ही संयोजन होगा। अगर आई का मान 1 से ज़्यादा है तो वियोजन होगा और आई का मान 1 से कम है तो संयोजन होगा। या ऐसे कह सकते हैं, संयोजन होगा तो आई का मान 1 से कम होगा और वियोजन होगा तो आई का मान 1 से ज़्यादा होगा, और कुछ नहीं हुआ दोनों में से तो आई का मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं संयोजन और वियोजन कैसे होगा। तो यहां पर लिखेंगे वियोजन नंबर 1। पहले हम पढ़ेंगे वियोजन, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिसियोसेशन। और वियोजन भी कैसा, कि जब 100% वियोजन, जब 100% वियोजन, मतलब इस बात का क्या मीनिंग है कि जितना हम, जैसे एक एग्जांपल से करते हैं, जैसे NaCl, ठीक है, तो जब 100% वियोजन होगा तो तीर का निशान ऐसा लगेगा। हाँ, जब 100% नहीं होगा तो कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ये 100% नहीं होगा, यहाँ 100% वियोजन है। अब देखो इसके हैं कितने मोल है, 1 मोल है, देखो एक ही तो है, 1 NaCl का 1 मोल। अब इधर जाके क्या हो जाता है, Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव, मतलब 1 मोल Na प्लस बना और 1 मोल क्या बना, Cl नेगेटिव बना। ऐसे है, ऐसे तो हुआ। अब भाई क्या हुआ, जब 100% हो रहा है तो 100% में क्या होगा, जब वियोजन होगा तो 1 मोल ये बनेगा, 1 मोल वो बनेगा, एक ये बना, एक ये बना, एक आयन ये, एक आयन ये, 2 आयन, ये 2 कण, ये 2 मोल। तो आई का मान कैसे निकालेंगे, वियोजन के बाद मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या कितनी है, 1 + 1। वाई वियोजन से पहले कितना है, 1 है, तो आई का मान कितना आ गया। क्लियर है ये चीज क्लियर है ना। वियोजन के बाद ये है, वियोजन से पहले ये है। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जांपल होगा MgCl, देखिए 100% वियोजन हो, तो Mg कैसे टूटेगा, Mg 2 पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव,
देखो ये इसकी खोपड़ी पे चला जाता है और यहाँ जो है उसकी खोपड़ी पर माइनस चार्ज। अब क्या 2 प्लस 1 माइनस को करेंगे तो कितने लेंगे यहाँ 2, क्योंकि 2 Cl है। अब देखिए ये 1 मोल है भाई, FgCl2 कितने मॉलिक्यूल है, एक ही तो अणु है तो 1 मोल है। और यहाँ कितना टूटा, ये भी 1 मोल टूटा, और यहाँ कितने मोल टूटे, 2 मोल, 2 आया। तो I का मान क्या आ गया भैया, 1 से 1 मोल तो ये बनना है और 2 मोल Cl नेगेटिव बनना है, 1 + 2/1। तो I का मान कितना आ गया, 3। देखो 1 से ज्यादा है नहीं, तो वियोजन हुआ कि नहीं, वियोजन मतलब टूटना, ये टूट गया। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। ऐसे लिखा है मैंने, Al2SO4 का होल हाइड्रोजन है। तो देखिए क्या होगा, Al की खोपड़ी पर कौन आ जाएगा, ये 3 पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस SO4 की खोपड़ी पर क्या आ जाएगा, -2 नेगेटिव आ जाएगा। ये Al कितने हैं, 2 हैं, ये SO4 कितने हैं, 3 है। तो देखिए यहाँ कितने मोल हैं, 1, और जब यहाँ कितने मोल है, 2 मोल। यहाँ तो देखो ये कितनी कहानी बन गई, 2 + 3 बटे वियोजन से पहले, वियोजन के बाद कितने, 5, और वियोजन से पहले कितने, 1, तो कुल I का मान कितना है, 5 है। तो एक एग्जांपल और कराते हैं। तो ये पहले I का मान निकालना चाहिए, तब आप अणु संख्या गुणधर्म पे पूछेंगे। कोलिगेटिव प्रोडक्टिव, वासुदाब में अम्लवान, क्वथनांक में अम्ल, नीमांक में अम्लवान और परासरण दाब। वो किसके लिए था, वो ऐसे विलय के लिए था जो घुलते नहीं थे, जैसे ग्लूकोज था और यूरिया था, सुक्रोज था, वो घुले थे क्या, वो नहीं घुलते थे, वो अपने आयनों में नहीं टूटते थे। इसलिए अब ऐसा सवाल अगर हमें मिल गया जिसमें Al2SO4 डाला गया हो मिले, तो कैसे करेंगे, तो I का मान हमें पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, इससे आगे चलिए, अगला एग्जांपल करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, वियोजन पढ़ रहे हैं। वियोजन क्या होता है, I का मान 1 से बड़ा होता है, 100% वियोजन देख रहे हैं, तो ये एग्जांपल हो गया है ना। चलिए आइए इसका देखते हैं। जब इसका 100% वियोजन होगा, 100% अगर वियोजन होगा तो ये कैसे टूटता है, जो ब्रैकेट में रहता है वो कभी नहीं टूटता। ये हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक के लास्ट वाले चैप्टर में, है ना, केमिस्ट्री का लास्ट जो चैप्टर होगा वहां पे। तो ये टूटते हैं बच्चों ऐसे, K+, अब देखो K पे कितना चार्ज है, एक ही प्लस रहेगा, मगर K है कितने, 4 है, प्लस FeCN, ये नहीं टूटेगा भैया, क्योंकि ये जो है बड़े मजबूत तरीके से जुड़ा होता है। तो यहाँ कितने माइनस लगेंगे, 4, क्यों, क्योंकि यहाँ 4 प्लस हो गए, है ना, 4 माइनस। देखो 4 क्यों आए होंगे K+, क्योंकि उधर 4 माइनस होगा ना, तभी तो K 4 लिया है। तो अब देखो यहाँ कितने मोल हैं, 1 मोल है, यहाँ कितने हैं, 4, और 1 मोल ये रहा। तो भैया I का मान कितना हो गया, वियोजन के बाद मोलों की संख्या और वियोजन से पहले, तो आंसर कितना हो गया, 5। क्लियर है, I का मान निकालना आ रहा है। मगर ये तो तब है भैया जब 100% वियोजन होगा, तब जब सवाल में लिखेगा 100% वियोजन हुआ, और 100% ना हो, नोट कीजिए ऊपर वाला एग्जाम। तो पूरा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। यहां आप लिख सकते हैं जब 100% वियोजन, जब 100% वियोजन, और यहां एक नोट बना के लिखेंगे आप, जब 100% वियोजन
न हो। वियोजन तो हो तब भी 1 से मान ज्यादा ही रहेगा। जब 100% वियोजन न हो, स्टार बना के लिख देंगे यहीं पे, चाहे नोट बना करके स्टार बना के। जब 100% वियोजन ना हो तो एक टर्म और आती है इसमें, वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक अल्फा आता है। तो वियोजन स्थिरांक क्या आता है? अल्फा। अभी रुकिए बताऊंगा मैं, लिख लो इसे। यही एग्जांपल उठाते हैं NaCl का। जब 100% वियोजन ना हो, मतलब जितना हमने डाला NaCl वो सारे का सारा नहीं टूटा। मान लीजिए 5 मोल डाले, 5 मोल नहीं टूटे, कितने मोल टूट गए? 3 मोल। तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। मगर 2 मोल ऐसे पड़े हैं, NaCl जुड़ा हुआ पड़ा है, तो सारा वियोजन नहीं हुआ ना। तो आइए 100% वियोजन न हो तो वियोजन स्थिरांक क्या रहेगा? एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का। NaCl 100% वियोजन जब नहीं होगा तो हम ऐसा तीर का निशान लगाएंगे, जरा देखिए ऐसे। 100% वियोजन नहीं हुआ है, कुछ ऐसा ही है और कुछ बदल गया है, ठीक है। हाँ, तो ये कैसे टूटेगा? वही Na प्लस और Cl माइनस। देखो मेन बात अभी चल रही है। तो यहां पे देखो कितने मोल है? 1 मोल है 1 मोल। आपको तो दिख रहा है 1 मोल है। शुरू में, प्रारंभ में, जब हमने अभी पुड़िया कहां ले रखी है? हाथ में। प्रारंभ में अभी हमने विलयन में नहीं डाली, तो विलयन में कितने होंगे? 0 होंगे कि नहीं? अभी हमने हाथ में है, जल अलग है, तो जल में तो 0 ही होंगे। मगर बाद में, कुछ समय बाद जब हमने डाल दिया, बाद में या कुछ समय बाद क्या हुआ? जैसे हमने डाला तो इस 1 में से कितने कितने टूटे? कुछ टूटे। कुछ कौन है? अल्फा। सारा नहीं टूटा, एक में से कुछ टूटा, आधा हिस्सा टूट गया। जैसे यार किसी पत्थर को या किसी मिट्टी के कण को तुम पानी में डालो तो वो सारा नहीं घुलेगा एकदम से, जो ठोस होगा वो रुक जाएगा और बाकी टूट जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, इसका 1 मोल था पूरा, 1 मोल ये था, इसमें से कुछ टूट गया और कुछ टूट के क्या बन गया? वो बन गया। अब 1 में से जब टूटा, जब पहले क्या हो रहा था? 1 का 1 बनना था, 1 टूट रहा था तो 1 बनना था पहले 100% वियोजन में। अब कितना टूटा? अल्फा। तो कितना बनेगा इसका? अल्फा। और उसका कितना बनेगा? इसका भी अल्फा बनेगा। यह है वियोजन स्थिरांक। तो आपको ऐसे देगा। अब आई कौन निकालेगा? कुछ भी नहीं है। वियोजन के बाद ये क्या है? वियोजन के, ये वियोजन से पहले, ये है वियोजन के बाद, ये वियोजन से, ठीक है। तो देखो जरा, तो वियोजन से, या लिख लो यार, वियोजन के प्रारंभ में, वियोजन के बाद। तो वियोजन के बाद कितने बिलियन में कितने मोल हैं? बताओ, कौन बताएगा? अल्फा है, अल्फा है, और ये भी तो वियोजन के बाद है भाई। वो जो नहीं टूटा वो भी तो अब बिलियन में है, तो कितना होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपोन वियोजन से पहले कितने हैं? 1 है, प्लस 0 प्लस 0। तो क्या ये बात समझ में आई? तो 1 प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 1 प्लस अल्फा आएगा, मान के कितना आ गया? 1 प्लस। अब तुम सोच रहे होंगे यार देखो वियोजन 1 से ज्यादा है कि नहीं है? और ये 25% हुआ तो 1.25 हो जाएगा, 50% हुआ तो 1.5 हो जाएगा, 80% हुआ तो 1.8 हो जाएगा। क्लियर है ना? वो हम करके दिखाएंगे आपको। तो सवाल मिलने वाला है ऐसा, आई का मान निकालना। फिर से समझिए, अगर NaCl है तो वो अपने Na प्लस Cl में टूटेगा। यहां 100% वियोजन नहीं है, 100% वियोजन नहीं है। वियोजन तो हो रहा है, वियोजन तो
हो रहा है, मगर 100% नहीं हो रहा। तो पहले वियोजन से पहले क्या होगा, वियोजन के पहले लिख लो 1 मोल होगा, उसके 0 0 होंगे, वो बने ही नहीं होंगे। अब जब वियोजन हुआ तो वन में से, इस वन में से छोटा सा हिस्सा टूट करके Na बन गया और Cl बन गया। तो जब एक टूटता था तो एक ये बनता था, एक वो बनता था। अब जब छोटा सा हिस्सा टूटा तो छोटा ये बनेगा, छोटा ये बनेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या निकाल लिया हमने, आई, वियोजन के बाद और वियोजन से पहले। नोट कीजिए, और कराते हैं एक आध एग्जाम्पल। तो आज वियोजन ही हो पाएगा, संयोजन कल करेंगे, है ना। चलिए और करवाते हैं। तुम लेट रहते हो ना, 10 मिनट तो तुमने हो गया। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ठीक रहेगा। अभी सवाल तक नहीं पहुंचे हम, जब आई का मान निकालना आ जाएगा तो सवाल तक पहुंच जाएंगे। वानठाप गुणांक, अभी वानठाप गुणांक निकालना सीख रहे हैं वियोजन में, फिर सीखेंगे। अच्छा, वियोजन और संयोजन 100% सीखा हमने नहीं, अभी केवल वियोजन का 100% सीखा। और जब 100% वियोजन न हो तो वियोजन स्थिरांक आ गया एक, जो छोटा सा हिस्सा टूट के जाता है उसे वियोजन स्थिरांक बोलते हैं, है ना। हाँ, ये एक नहीं जा रहा ना, पूरा टूट रहा, कम टूट रहा है, तो इसे वियोजन स्थिरांक बोल दिया, कांस्टेंट वैल्यू है ये। चलिए अगला एग्जांपल लिखें। तो ये एग्जांपल चल रहे हैं जब वियोजन 100% वियोजन न हो तो, और इसी पे क्वेश्चन मिलेगा। पता, बालक बहुत इच्छा कर जताते हैं कि इतने नंबर लाने हैं, उतने नंबर लाने हैं, तैयारी ऐसे करनी है, रेगुलर रहते नहीं। तो आप कभी मत सोचो ऐसा करने। जो बच्चे नीट की, जेई की और बढ़िया बढ़िया तैयारी करते हैं वो घर छोड़ देते हैं, वो शादी ब्याह छोड़ देते हैं सब, उन्हें कोई मतलब नहीं होता इन चीजों से। अब यहाँ तो बच्चों को पहले तो यही बहुत है कि उसकी शादी में जाना है, उसका ये करना है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, MgCl2, और जल्दी से बताओ, अब लिखो मेरे साथ। ये भी 100% वियोजित नहीं हुआ, वियोजन तो हुआ मगर 100% नहीं हुआ। तो पहले ये अपने आयनों में तोड़ो, ऐसे चाहे जितना भी टूटेगा, थोड़ा टूटे तो ऐसी तो टूटेगा, +2Cl नेगेटिव, ऐसी तो टूटेगा। मगर ये कितने मोल है, 1 है, तो वियोजन से पहले कितना होगा, 0 होगा। वियोजन के बाद क्या होगा, 1 माइनस अल्फा है। हाँ, 100% में 3 होगा, मगर अब सारा तो नहीं टूट रहा है, तो 3 मोलों में तो नहीं टूटेगा। जब सारा टूटेगा तो 3 मोल होंगे, मगर अब क्या टूट रहा है, थोड़ा सा टूट रहा है। हाँ। वियोजन से पहले, अभी वियोजन हुआ कहाँ भाई, कोई चीज डालोगे तो एकदम से थोड़ी टूट जाएगी, हमें ये देखना है वियोजन के बाद, है ना। वियोजन से पहले कितना है, अभी 1 है, अभी शुरू की कंडीशन है, अभी तुम डाल ही रहे हो, जस्ट डाला, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे टूटने लगा, तब वियोजन हो रहा है। वियोजन का मतलब है टूटना, तो जब टूटेगा नहीं तब तो 0 ही होंगे ये, और जब टूटना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा अल्फा गया, तो अल्फा ये कितना बनेगा, अल्फा, और ये कितना बनेगा बताओ, 2 अल्फा बनेगा, क्योंकि 1 से कितने बनने हैं, 2 मोल, तो अब अल्फा से कितने बनेंगे, 2 अल्फा बनेंगे बच्चों, दुगने। अरे देखो, दुगने नहीं बनना है, अगर तुम 100% तोड़ो, इसे मत देखो 100%, तो 1 का कितना बनना था, 2 बनना था पहले 100% में, तो जब अल्फा गया तो अल्फा का कितना गुना, 2 गुना। हाँ, अल्फा का 2 गुना बनेगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा बटे 1, वियोजन के बाद में बटे वियोजन से पहले। तो क्या भाई निकालना आया, अल्फा अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा। क्या आई का मान निकालना आ रहा है। एक एग्जांपल और करिए, देखो आएगा यार, इतने एग्जांपल कराऊंगा ना,
कि आएगा और आता आता रहेगा। ये बात समझ में आई ना कि 2 अल्फा क्यों लिया? अरे भैया जब 100% था, मान लीजिए 100%